दोस्तों, आज की कहानी है माँ मेरी बहू तो बहुत ढीली है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर नया वीडियो। दीदी, अब तो आप बहू वाली बन गए, फिर भी इतने दिनों बाद आई। रिया के बर्थडे पर भी नहीं आए। नीरज अपनी रश्मि से हंसते हुए बोला, अरे भाई, बहू वाली हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जिम्मेदारियां घट गई। जिम्मेदारियां तो अभी वही हैं और मैं उन सास में नहीं जो बहू की आती उस पर सारी जिम्मेदारियां डालकर आराम फरमाई। मम्मी तो इस उम्र में भी तेरी बीवी के साथ बराबर काम करवाती हैं, तो फिर मैं तो अभी जवान हूँ। रश्मि अपनी भाभी मीनाक्षी की तरफ देख व्यंग्य से हंसते हुए बोली, अपनी बहन की बात सुन। नीरज शुभ हो गया, लेकिन मीनाक्षी हंसते हुए बोली, सही कह रही हो दीदी, परिवार में रहने का यही तो फायदा है, वरना तो बहुत सी लड़कियां काम से बचने के लिए शादी के अगले दिन ही अपने सास ससुर से अलग हो जाती हैं। सुनकर रश्मि बंगले झांकने लगी। समझ तो नीरज भी गया था कि मीनाक्षी का इशारा उसकी बहन की तरफ था, इसलिए वह बात बदलते हुए बोला, मीनाक्षी चाय पानी का इंतजाम करो, मैं दीदी के लिए उनकी फेवरेट कचौरी लेकर आता हूँ। कहकर नीरज बाहर निकल गया और मीनाक्षी रसोई में चाय बनाने चली गई। उसके जाते ही माँ बेटी ने चैन की सांस ली। रश्मि की मम्मी धीमी आवाज में बोली, अब बता रश्मि, ऐसी क्या नाराजगी जो 6 महीने में अब आई है अपने भाई भाभी के सामने? तो तूने बहाना बना दिया। मुझे सच सच बता, बात क्या बहू ठीक है ना तेरी? काम वाम कर लेती हैं यहाँ आजकल की लड़कियों की तरह? बहू तो अभी ठीक है, हाँ बस काम में थोड़ी ढीली है, लेकिन मैंने भी अब घर के काम काज से थोड़ी छुट्टी ले ली है। बताओ, सारी उम्र हमने काम किया है, अब बहुओं के सामने भी काम करे क्या? और वैसे भी जब उसके ऊपर काम छोड़ूंगी तभी तो काम करना सीखेगी। बिल्कुल सही करा तूने, तेरी भाभी को भी तो कहाँ कुछ आता था और अभी इतनी सुस्त नहीं, लेकिन मैंने भी इनके आने के बाद एक दिन का ना उठाना, इनका घर करे अपने आप। मीनाक्षी की सास मुंह बिस्काते हुए बोली, और मम्मी, तुझे तो पता है हमारे मोहल्ले और घर परिवार की औरतों का हाल, बहू को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकती। पता नहीं कब कौन आकर उसे उल्टी सीधी पट्टी पड़ा जाए, इसलिए ही रिया के जन्मदिन पर नहीं आ पाई। आज भी बेटे की छुट्टी कराई है कि घर पर इसके साथ ही रहना, और कोई आए तो कह देना मम्मी और बहू घर पर नहीं है। रश्मि मुस्कुराते हुए बोली, हाँ रश्मि, ये तूने बिल्कुल सही किया। घर परिवार वाली सबसे ज्यादा सिखाते पढ़ाते घर की बहू को घर में आग लगाने में तनिक देर नहीं करते। तभी उसे मीनाक्षी के आने की आठ सुनाई दी, इसलिए उन्होंने रश्मि को इशारे से शुभ करा दिया। लेकिन अपनी सासू माँ और ननद के उस विचारों दोनों के ना चाहते हुए भी उसके कानों में पड़ी सूखे थे। उन दोनों की गठिया माँ सीखता देख मीनाक्षी को हैरानी कम गुस्सा ज्यादा आया। जो उसकी सास उसके साथ करती थी वही उसकी ननद अपनी बहू के साथ कर रही है। उसकी सास ने भी कभी काम नहीं कराया उसके साथ, लेकिन लोगों के सामने डींगे हाँकने से पीछे नहीं हटी। हमेशा उनकी जुबान पर एक ही बात, मैं तो इस उम्र में भी बहू के साथ बराबर काम कराती हूँ। सच्चाई तो उन्होंने अभी अभी अपने मुंह से कबूल की। सचमुच उनके आने के बाद कभी उन्होंने तिनका भी नहीं उठाया। बीमारी की हालत भी उसे खुद ही खाना बनाना पड़ता था, क्योंकि उसके दिमाग होते ही सासू माँ के पास काम से बचने के 100 बहाने तैयार रहते, और बीमार तो वह उसने ज्यादा नजर आने लगती। इसलिए मीनाक्षी बहस में ना पड़कर नीरज की मदद से खुद ही काम कर लेती। पहले पहले तो नीरज भी अपनी माँ का ही पक्ष लेता था, लेकिन बाद में उसे भी अपनी माँ की आदतों और बहानों की अच्छे से समझ आ गई थी।
लेकिन वह उन्हें भी क्या कहता। ऐसे बड़े बुजुर्ग छोटों की नज़रों में अपनी इज्जत खुद ही कम करवा लेते। उनकी सेवा पानी करना बस बेटा बहू की मजबूरी बन जाता। और ऐसा ही कुछ उसकी ननद अपनी बहू के साथ कर रही थी। आज नहीं तो कल उसे अपनी सासू माँ की चालबाजियों समझ आ ही जाएगी। साथ ही बेटे को भी अपनी माँ का दोगला चेहरा आज नहीं तो कल देखा जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या उन दोनों की नज़रों में इनकी वही इज्जत रहेगी जो अब है।